हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4। इसके स्टूडियो का नाम है लर्क और इसके डायरेक्टर है नोमाटा नोरियुकी। इसका भी एपिसोड 12 आया है जिसका नाम है फॉर द वेंजेंस। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो और ननाशे नेक्स्ट एरिया की ओर जा रहे हैं। तो जहां सब लोग माउंटेन के साइड से जाते हैं, ननाशे हीरो को राय देती है कि उन्हें मॉन्स्टर या माउंटेन के ऊपर से जाना चाहिए, जिससे कि उन लोग फास्ट पहुंच पाए। तब वहां ननाशे अपना रियल प्लान चालू करती है और हीरो पे अटैक करना चालू करती है, जिससे कि हीरो उस पे अटैक करे और प्रिंसिपल द्वारा वो दोनों एक्सपेल कर दिए जाएं। लेकिन हीरो फाइट बैक नहीं करता, सिर्फ डॉज कर रहा होता है और ननाशे उसे हरा नहीं पाती। तभी ऐसा शो होता है कि जो ननाशे है उसके ऊपर शूडा नाम का व्यक्ति हावी हो गया है और उसकी पावर, स्पीड, रेंज हर चीज हाई हो जाती, लेकिन उसके बाद भी वो हीरो का कुछ नहीं कर पाती। और हीरो उसे एहसास दिलाता है कि अगर वो हजारों साल भी प्रैक्टिस करे उसके बाद भी वो एक हिट भी हीरो को नहीं मार सकती। और हीरो उसे ये भी बताता है जो उसे लगता है कि शूडा के गोश्त ने उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल लिया। ऐसा कुछ नहीं, ये सब उसके माइंड में है। और एक टाइम के बाद उसे भी एहसास होता है। फिर हीरो उसकी रीजनिंग पूछता है, जहां वो बताती है कि उसकी वजह से शूडा की मौत हो गई क्योंकि शूडा और उसकी फैमिली ने हीरो की भागने में हेल्प की थी। इसलिए उसके फादर ने मेक श्योर किया कि उन्हें कहीं जॉब ना मिले, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। यही एक कारण था कि ननाशे उस स्कूल में आके हीरो को एक्सपेल कराना चाहती थी, जिससे उसकी मीटिंग उसके फादर से हो पाए। और हीरो उसे समझाता है कि अगर तुम मुझे एक्सपेल कराती, तुम एक तरह से मेरे फादर की हेल्प कर रही, तो इसका कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर कुशिडा भी हीरो का एक तरह से वीडियो बनाने आई है, क्योंकि उससे कहा गया जिससे उनके पास प्रूफ हो हीरो को एक्सपेल करने के लिए। तभी वह अमासाबा आके कुशिडा को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां से चली जाती है। और इसी बीच क्योंकि जो एक दूसरा कैरेक्टर जो निशे है उसका बैंड डैमेज हो गया, वापस जाती है और प्रिंसिपल का प्लान सुन लेती है। लेकिन प्रिंसिपल उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसके किसी एक टीम मेट या एक टीम के ग्रुप को बाहर निकाल देगा, जिससे कि उसकी क्लास में बहुत से लोगों को एक्सपेल होना पड़ेगा। ये उससे डर जाती है और हीरो वहां ननाशे को ऑफर करता है कि वो उसका साथ दे और हीरो के पीछे कोई उस पर अटैक करने वाला और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 12 काफी इंटरेस्टिंग आया है और एक टाइम पे बहुत ही फालतू फील होता है, क्योंकि अगर कहानी वाइज देखें या कैरेक्टर वाइज देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हीरो को इतना सुपीरियर शो किया है कि हीरो ने हर चीज बड़ी आसानी से देख के समझ के ननाशे को हरा दिया। लेकिन जो इन्होंने एक चीज क्रिएट की थी कि बहुत भयंकर चीज होने वाला है, कि बहुत ही भयंकर इन्होंने स्टूडेंट भेजा है, और जिस तरह की चीजों की हमें उम्मीद थी वैसा नहीं होता। तो ये चीज काफी आपको फील होता है कि यार ये चीज अगर और बेहतर तरीके से शो करते तो ज्यादा अच्छा रहता। कम से कम हीरो को एक कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे कि हमें वो चीज और इंटरेस्टिंग रहती। अगर यही सीन दिखाना तो उम्मीद थी कि अगर कुछ ऐसा ही होना तो ये बहुत पहले शो हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि अब हीरो का प्लान क्या है, क्योंकि जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है उनका ये माना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट एरिया में उन लोग हीरो के साथ कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ये भी जानना भी इंटरेस्टिंग होता जाता है वो क्या करने वाले हैं। और दूसरा, इसमें जो कैरेक्टर है अमासावा, वो हीरो की हेल्प क्यों कर रही है? कि वहां पर जब कुशिडा हीरो को एक तरह से कैप्चर करने जाती है, हीरो का वीडियो कैप्चर करने जाती, वो उसे रोक लेती है।
तो उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं शो होता है, क्योंकि वो हीरो की हेल्प भी करना चाहती और हीरो को एक्सपेल भी करना चाहती। तो ये जो एक कैरेक्टर शो हुआ उसकी लॉजिकल रीजन समझ नहीं आती, तो वो चीज इंटरेस्टिंग होती जाती है। और भी इसमें कि लास्ट एरिया में क्या होगा वो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, और हीरो के पीछे कौन उस पर अटैक करने के लिए खड़ा है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि हीरो अब जो उसका नया पॉन है उसे कैसे यूज करता है, क्योंकि उसने किसी तरह से ननासे को समझा के अपनी टीम में ले लिया। तो देखना होगा वो उसका यूज क्या करता है और उसके बाद वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि ननासे पूरा टूट जाती है, कुछ करती है। और इसमें होरिकिता कहीं नहीं शो हो रही है। अरे होरिकिता को हम लोग देखना चाहते हैं क्योंकि उसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कैरेक्टर है। उसकी भी स्टोरी इन्हें बीच बीच में थोड़ी शो करनी चाहिए कि वो क्या देख रही है, क्या सोच रही है, कैसे हर चीज क्लियर कर रहे हैं, उसका प्लान क्या है। अगर थोड़ी चीजें वो भी शो हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना ये एपिसोड मैं कहूंगा ठीक ठाक एपिसोड था, जो हम लोग को इस फाइट से या इस सीजन से अभी तक एक्सपेक्टेशन थी, ये एपिसोड उतना ऊपर नहीं जाता। तो अगर मैं इसे रेट भी करूं, मैं इसे ज्यादा रेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहे फैन हूं, मैं 10 में से 5 दूंगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो सकता है आप 10 में से 4 या 3 दें, क्योंकि फाइट सीन अच्छा होने के बावजूद, हर चीज इंटरेस्टिंग होने के बावजूद, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जो व्हाइट रूम का स्टूडेंट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, ऐसा कुछ शो नहीं होता। तो ये सबसे घटिया चीज फील होती है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।